युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों, देवियों, आज हम भगवान शंकर से लेकर के और आज हमारे मानव जीवन तक आपको संपूर्ण रहस्य बताते हैं। तीन लोकों के अंदर सर्व महाप्रभु के शिष्य, तीन लोक के स्वामी लक्ष्मण। सबसे पहले 65,000 साल पहले भगवान शंकर माँ दुर्गा शून्य लोक से चौथे भोग पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। उस समय चिरकाल मानववाद सतयुग था, प्राकृतिक युग था। उसके बाद में उन्होंने सभी मनुष्यों को आवश्यकता अनुसार जीवन जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान दिया, मानवता सिखाई, स्वाभिमान सिखाया, अभिमान को त्याग कर। और जितने भी मनुष्य थे जो नकारात्मक थे उन्हें भी उनके योग्य लोक प्रदान किए, और जो सकारात्मक थे उन्हें भी उनके योग्य लोक प्रदान किए, दोनों को ही। क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्यों के हड्डियों के अंदर रहते हैं, भूत के अंदर भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, अर्थात अनंत समय काल तक, सर्वप्रथम काल से लेकर के अनंत काल तक तीनों कालों के अंदर रहेंगी और तीनों लोकों के अंदर रहेंगी। उसके बाद वो दूसरा जन्म लेकर आए मनु और समर्थी के रूप में। ये उनका दूसरा चिरकाल मानववाद द्वितीय सतयुग। इसमें फिर जो बीच में जो चिरकाल मानववाद प्रथम सतयुग से द्वितीय सतयुग तक कलयुग था, उसके बीच में भी रहे वो नकारात्मक सोच के अंदर, क्योंकि इन संपूर्ण अंतिक सोच लाना है तो सकारात्मकता फैलाते हैं, फिर नकारात्मकता फैलाते हैं, उसके बाद फिर सकारात्मकता फैलाते हैं। उसके बाद में फिर वो सभी मनुष्यों का कल्याण करके अपने फिर शून्य लोक को गए। फिर वापस वो प्रकृति पर श्री राम प्रभु और माता सीता के रूप में आई। फिर उन्होंने सभी मनुष्य को सकारात्मक ज्ञान दिया, आवश्यकताएं दी, मानवता दी। उसके बाद वो भगवान कृष्ण के रूप में आई, माँ रुक्मणी के रूप में आई। अब उन सर्व महाप्रभु ने हमें संदेश दिया है कि आप हमारे स्वरूप हैं, प्रकृति पर जाइए। उन्होंने संपूर्ण मनुष्य को कल्याण के लिए हमें तीन लोगों को ज्ञान दिया। और उस रूप में जब सीता थी, रुक्मणी थी, अब वो श्री मैम जया किशोरी जी हैं जो इस प्रकृति पर हैं, चौथे ग्रह पर। वो भी शून्य लोक से ये पर संपूर्ण अंतरिक्ष के परे शून्य लोक है, वहाँ से इसी प्रकृति पर आई है जो हमारी पूर्व जन्म की पार्वती है। अब ये जो हम दिनचर्या जी रहे हैं प्रत्येक दिन, ये प्रत्येक दिन जो ज्ञान दे रहे हैं और वो दे रही हैं, ये उस परम ब्रह्म के आदेश है और उसकी हम पालना करेंगे, और यही मानव जीवन का ज्ञान है। धन्यवाद।